नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस लाइव स्ट्रीम में आदि अचिंत के साथ और स्वागत कर रहा हूँ मैं आदि का अपने चैनल नमस्कार सर। पे और आप सभी से अनुरोध भी कर रहा हूँ कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये जो देख रहे हैं आप, ये इस तरह की हुडीज़, इस तरह की जैकेट्स, ये चल रही हैं इस समय 50% डिस्काउंट पे, सेल टिल 15th। तो बिल्कुल, आप अपने आप को फटाफट तैयार कीजिए और जाइए, क्लिक कीजिए नीचे लिंक पे और दृष्टिपात कीजिए और फिर कुछ खरीदारी कीजिए। हाँ जी, आदि जी, हुँ, ट्रम्प की गुंडागर्दी बदस्तूर चालू है और भी कई सारे छोटे-छोटे मैं देश बता सकता हूँ, जिस पे उसकी दादागिरी चल सकती है। हाँ, हाँ, ग्लोबल साउथ में काफ़ी है सर। ब्रुनेई। नाइजीरिया, यूएई, हाँ, नाइजीरिया पे भी चल सकती है। नाइजीरिया पे तो उसने कहा पाकिस्तान, ही है ना, यहाँ पे बांग्लादेश, जेनोसाइड हो रहा है, हम जाएँगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान, मैसिव ऑयल रिजर्व्स इन पाकिस्तान। सर वो मज़ाक कर रहे थे आनंद साहब। भाई मैं तो देखो, अब तो मैं बिल्कुल किसी भी तरह से जो भी ट्रम्प कहेगा मैं तो उसी पे तरफ चलूँगा क्योंकि भैया वो सबसे बड़ा गुड्डा है यहाँ पे। कब क्या करने लगे कुछ पता नहीं। गुंडा इन चीफ। यस। बताइए। ऐसे ही है सर, ये भाई देखिए वेनेजुएला अंदर का घुस के उसको उठा लाया हाँ, और उठा के और कह रहा है कि हम जिसको चाहेंगे उसको लगाएँगे और जैसे चाहेंगे उसको चलाएँगे। हालाँकि आई डोंट नो हाउ टफ द वेनेजुएलन्स आर बट गोइंग टू बी वन हेल ऑफ हेल अ ऑफ अ राइड। स्पेक्टेकल, या, या। मोर ऑफ अ स्पेक्टेकल देन एनीथिंग एल्स। नहीं सर देखिए नॉट ये दैट वेनेजुएला उनके एक्शन से भी दे डिड नॉट हैव मेनी सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। उसका भी फ़र्क पड़ता है। हाँ, लेकिन साहब मोदी जी आप भी देख लो ये आपको भी मैसेज है। या तो सर डेमोंस्ट्रेट करो जैसे वो नॉर्थ कोरिया करता रहता है ना, नॉर्थ कोरिया पे हाथ डालने की हिम्मत नहीं है। वो चला देगा आईसीबीएम पे न्यूक्लियर वेपन रख के, वहाँ नहीं हाथ डालने की हिम्मत नहीं है। उससे ज़्यादा फायरिंग बस तो हम ही कर देते हैं सर। नहीं, नहीं, वो आपने तो क्या है वो क्या बोलते हैं किराना हिल्स वगैरह के थोड़े बहुत आपने दिखा रखे हैं ना, तो हो सकता है थोड़ा हो सकता क्या है बल्कि आजकल कहाँ बोल रहा है बेचारा, चुपचाप बैठा हुआ है। हुँ। सर ये इंटरेस्टिंग है एक्चुअली ये तो आना ही था बिकॉज़ जो ऑयल है एंड ट्रम्प के अपने वर्ड्स हैं कि साहब दैट इज़ आवर ऑयल, वी शुड हैव टेकन इट, वो तो है ना, हमारा है। एवरी रिसोर्स इन द वर्ल्ड इज़ ट्रम्प्स। हुँ। तो ये बेसिक है। हाँ, तो ऑयल का जो फ्लो है सर उसके ऊपर देखिए जो ये रेयर अर्थ और ये सब चीज़ें हैं, दिस इज़ द बिग बॉयज़ गेम, बड़े लोगों का खेल है, बड़ी कंट्रीज़ का। जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास अ, उनके पास मतलब टेक्नोलॉजी है, उस चीज़ को किस तरह से काम करना है, उस चीज़ को किस तरह से लेके आना है, निकालना है और उस चीज़ की ज़रूरत है। अब बड़े देश कौन से हैं सर? अमेरिका है, चाइना है, भारत है, रशिया है, जापान है, साउथ कोरिया है। ये टेक्नोलॉजी का जो गेम खेल रहे हैं, जो बड़े-बड़े लोग हैं, ये लोग इन लोगों को ज़रूरत है, रेयर अर्थ की। बट बाकी जो पूरी दुनिया है सर, उसको तो सिर्फ़ तेल चाहिए ना, उसको तो एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के आप कुछ नहीं कर सकते और सबसे बड़ी चीज़ ये एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए कि सर जो एक एनर्जी है, एनर्जी के बिना आपका कुछ भी नहीं चलता। तो अगर आप एनर्जी के फ्लो को आप जो उसका जो बहाव है, उसको आप पूरी तरह से कंट्रोल करते हो, तो फिर आप पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हो, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ना यहाँ पर सर चक्कर क्या हो रहा था, ये मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि चाइना का जो एक 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 स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और एक डुप्लिस मतलब दोगुलेपन की तरह से वो काम कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे चाइना से एक तरफ तो बात करता है, बट आप दूसरी तरफ देखेंगे कि सर चाइना के जितने भी जो उसकी ट्रेड रूट्स हैं, जो उसका तेल है, उसके ऊपर अटैक ऑलरेडी काफ़ी हद तक शुरू हो चुका है।
अभी आप देखिए कि कहीं न कहीं चाइना का जो तेल आता था ईरान से, उसके आप शिप पकड़ते हो जाके। रशिया से आता था, उसके आप शिप पकड़ते हो जाके। उसके बाद आप देखेंगे कि वेनेजुएला से आ रहा है, वहाँ पर 2 शिप पकड़े गए, यहाँ तक कि चाइना ने बड़े क्लियरली बोला कि ये सब काम मत करिए आप। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या नाम है आपका म्यांमार के अंदर जो सीएमईसी जो क्योक्फू पोर्ट से जो थोड़ा बहुत तेल कुनमिंग के अंदर जाता था, वहाँ पर ये लोग बैठ गए हैं जाके। पाकिस्तान का सीपीईसी ब्लॉक करके बैठे हैं। रशिया की ऑयल कैपेसिटी के ऊपर काफ़ी टाइम तक अटैक चल रहा था। तो अगर आप देखेंगे कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जो कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि ये एक डुअल गेम खेल रहे हैं और ये ट्रम्प के अपना प्लान है। इसी तरह से सर मेडुरो के साथ भी ये काफ़ी टाइम से बात कर रहा था कि भैया अच्छा हमको ये दे दो, वो दे दो। और यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे वेनेजुएला के ये मेडुरो से इन लोगों ने काफ़ी ये बोला हुआ है कि भैया हमको ये सब कुछ चाहिए और वो मान भी गया था कि भई तुमको चाहिए ले लो यार आके। मेरे को यहाँ पर रहने दो बट तुमको जो चाहिए ले लो। फिर भी नहीं मानते, नहीं तू हट यहाँ से। तो अगर आप ये देखेंगे ये इतने टाइम से ये लोग जो चीज़ें कर रहे हैं सर, ये लोग एक लीगैलिटी ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। एक लीगल फ्रेमवर्क किस तरह इसको काम किया जाए। तो अगर आप इसका क्या नाम है, आप इसका जो उनके फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो का ट्वीट देखेंगे, वहाँ पर वो बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि साहब एक लीगल तरह से हम इसको यहाँ पर लेके आए हैं और उसको हमने इंडाइट करा है। अब ये खबर आई है कि न्यूयॉर्क के अंदर उसके लिए केस ऑलरेडी रेडी है, उसको न्यूयॉर्क लेके जाएँगे, वहाँ पर उसको इंडाइट करेंगे। एज़ अ ड्रग डीलर है ना, टेरर टेरर ग्रुप का कोई लीडर-शीडर बना के उसको इंडाइट करेंगे, 10-15 साल की सज़ा दे देंगे और ऐसे ही ये चलता रहेगा। नाउ कई लोग बोलते हैं कि गुड भैया आइडिया। ये काम हम कर सकते हैं मुनीर के साथ भी। हाँ, देखिए कई नाउ दैट ये वी हैव द प्रेसिडेंट इन इंटरनेशनल लॉ। हाँ, कर सकते हैं सर। तो देखिए एक ये क्या करने की कोशिश है कि कहीं न कहीं एक मैसेज भेजने की कोशिश है टू छोटे-छोटे कंट्रीज़ कि भैया आप हमारी बात सुनिए, नहीं तो आपको उठा के हम ले जाएँगे। एक वो, दूसरा एक अपने आप को उस रीजन के अंदर जो मोनरो डॉक्ट्रिन ये लोग बोलते हैं अमेरिका के रीजन के अंदर, वहाँ पर अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है और एक बड़ा क्लियर मैसेज वो दिया है कि भैया चाइना और रशिया आप यहाँ से दूर ही रहिए, इधर पे पास मत आइएगा। नाउ वेनेजुएला का एक और चीज़ यहाँ पर है कि इसको आप लेके तो गए हो वहाँ पर, कई उनके ऑपोज़िशन लीडर बोलते हैं कि ऑपोज़िशन लीडर जो बोलते हैं कि साहब इसको यहाँ पर एक डील के तहत पे लेके गया। कोई डील हुई है जिसके तहत पे इसको लेके गए हैं कि भैया तू हमारे साथ डील कर ले, तेरे को हम आके उठा के ले जाएँगे, चिल कर कुछ नहीं होगा। वो भी हो सकता है वो आगे जाके देखेंगे सर किस तरह क्या चलती है। सो अभी पॉसिबिलिटी पूरी ओपन है सर एंड सबसे बड़ा गेम तेल का है उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तेल इज़ तेल एंड तेल इज़ तेल एंड तेल इज़ तेल। तो तेल के पीछे इन लोगों ने ये चीज़ करी है और ट्रम्प के अपने वर्ड्स हैं कि भैया ये तेल हम खरीद क्यों रहे हैं? ये तो हमारा ही तेल है। हमको खरीदना ही नहीं चाहिए। अब देखिए एक छोटा-सा पॉइंट और मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा जब आपके पास ये वापस देने के पहले वेनेजुएला एक और देश को फ्री में तेल बेचता था। ठीक है सर? उस देश का नाम है क्यूबा। तो हुँ। घर के पास मेरे हिसाब से क्यूबा को कहीं न कहीं थोड़ा-सा स्क्रू टाइट किया जाएगा कि भाई साहब आप ज़रा थोड़ा-सा सीधे हो जाओ, नहीं तो आपको हम सीधा करेंगे। तो एक कहीं ये एक मेरे को लगता है कि आगे ईरान या किसी और का गेम होने से पहले क्यूबा में कहीं न कहीं कुछ होने का वो है कि वहाँ पर एक या तो धमकी मार के आएँगे और चुप हो जाएगा और कहीं न कहीं वो कुछ ना कुछ वहाँ पर कुछ कंडम करके आएँगे। तो एक क्यूबा का मेरे को दिखता है कि ये एक फ़ोकस इनका चल रहा है सर। जी। फिर तो वो ग्रीनलैंड भी कब्ज़ा कर लेगा किसी दिन जाके। देखिए सर अब ऐसे आप करतूतें करोगे तो इससे बड़ा क्लियर है कि वर्ल्ड ऑर्डर आपने तोड़ दिया है। जो एक रूल्स बेस्ड वर्ल्ड वर्ल्ड ऑर्डर ऑर्डर आप क्या होता है? ट्रम्प ऑर्डर है ये। हाँ, तो वो आपने पूरी तरह से तोड़ दिया है। तो एक जो आपका ट्रस्ट था, दुनिया में एक ट्रम्प के ऊपर या अमेरिका के ऊपर एक थोड़ा बहुत लोगों का ट्रस्ट था, वो तो पूरी तरह से गया। दैट इज़ गॉन। तो अब हमको देखना पड़ेगा सर दुनिया का रिएक्शन कैसे आता है। देखिए रशिया, चाइना की तरफ से तो कंडेमनेशन आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। ईयू ने बड़ा टेढ़ा-सा रिएक्शन दिया है। ईयू ने बोला नहीं जी, वो यूएन चार्टर को थोड़ा बहुत हमको फॉलो करना चाहिए, ये वो करके उसने कर दिया। लेकिन उसने ये भी बोला मडुरो एक बड़ा क्रिमिनल है, ये बड़ा बदमाश आदमी है और ये सब चीज़ें उसने वो भी बोली है। तो देखिए सर ये एक तो
बाय द वे मैंने 24 तारीख दिसंबर को जब इसका ट्रम्प का एक वो आया था कि ही इज अक्यूज्ड ऑफ रेप इन द एप्स्टीन फाइल्स, मैंने उस टाइम ये बोला था भैया बम गिरने वाले हैं, तैयार हो जाओ। कोई डाउट नहीं है, फटाफट बम गिरेंगे, और बम इसने गिरा दिए। इनको सर ये देखिए, ट्रम्प साहब को एक विक्ट्री चाहिए, ठीक है? हर चीज़ में उसको एक विक्ट्री चाहिए। एंड इंडिया का जो ट्रेड डील अगर आप देखेंगे क्यों नहीं साइन हुआ? क्योंकि उसको वहाँ पर विक्ट्री नहीं दिख रही। तो वो इंटरेस्टेड नहीं है। जब तक उसको आप एक कोई विक्ट्री नहीं दोगे और तब तक नहीं होगा वो। और ये चीज़ तो हर कोई मानता है, यहाँ तक कि पाकिस्तानी खुद मानते हैं इस चीज़ को, तो उनके आप नजम सेठी और उसकी बिम्बो की बातें सुनोगे, वो तो बड़ा क्लियरली बोलते हैं कि भैया हम तो फर्स्ट मूवर थे, हमने ट्रम्प को जाके सेटिंग-वेटिंग कर ली, जहाँ पर हमने ट्रम्प को पूरा क्रेडिट दे दिया भैया हमको क्या फ़र्क पड़ता है? और भारत की ये बहुत बड़ी गलती होगी लेकिन भारत ने क्रेडिट नहीं दिया। तो ये देखिए ये तो सर हालत है इस जगह की। अब मैं आपको बताऊँ भारत की भी एक 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 बड़ी प्रमोटर हैं, मैं ऑफलाइन बताऊँगा, नाम बोलूँगा तो मेरे पे केस डालेंगी वो, बट आपको समझ में आ जाएगा जब मैं बोलूँगा, जो काफ़ी एक एडवाइस देती थी, कि भई वो अडानी-अंबानी को बोलो कोई 500-600 बिलियन डॉलर ट्रम्प को दे दें और ट्रेड डील करा लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है? तो हाँ जी, हाँ इसके जी, हाँ साथ जी। भी अगर आप वो देखेंगे, मैडम हाँ, जी। तो वो मैडम का भी जो अभी रीसेंट मीटिंग हुई थी ट्रम्प के साथ सर, वहाँ पर $5 मिलियन देके फिर मीटिंग कराई गई सर। हुँ। ठीक है? तो ये सर देखिए एक एक बोलते हैं ना, मैडम मैडम आई हुई हैं जेडी पे। हाँ, वो तभी मैं कुछ बोल नहीं रहा, तो बट देखिए एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, यहाँ पर इससे एक वर्ल्ड ऑर्डर को बहुत बुरी तरह से झटका लगा है, राइट? एंड वो झटका लेकिन जो है, एक सवाल जो है वो बड़ा लॉजिकल सा आ रहा है। जी, कह रहे हैं कि साहब कि जितनी आसानी से मदुरो को आपने कैप्चर कर लिया, तो भैया कितने साल हो गए, 70 साल हो गए करीब-करीब, आप जो है वो कास्ट्रो को क्यों नहीं कैप्चर कर पाए? उस टाइम पे तो आप और भी ज़्यादा पावरफुल थे। आज से दोगुने, 3 गुने पावरफुल थे। देखिए सर सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ, इट इज़ ऑल द मिलिट्री, ठीक है? आपकी अगर मिलिट्री सॉर्टेड हो, आपकी अगर मिलिट्री स्टैंडिंग हो तो सब ठीक है। यहाँ पर मुझे मुझे तो लगता है मिलिट्री ने, इनसाइड जॉब लग रहा है कुछ-कुछ। हाँ, मिलिट्री ने धोखा दिया है। और वो हमेशा से हम देखते हैं कि जो ये मिलिट्री वाले जितने भी कैम्पेन्स हैं, आप देखिए अफ़गानिस्तान में पूरी मिलिट्री जस्ट फ़ोल्ड हो गई, सब भाग गए वो छोड़-छाड़ के, ठीक है? उसके बाद आप देखें कि सीरिया में भी यही चीज़ हुआ, छोड़-छाड़ के भाग जाते हैं। तो कहीं न कहीं देयर इज़ अ मिलिट्री गेम एट द बैक। बट अभी तक सर ये पूरा खुला नहीं है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि इसका अपना डील था, कई लोग बोलते हैं नहीं-नहीं इसको आके कैप्चर किया, पता नहीं सर। और इसका अगर आप प्रेसिडेंशियल पैलेस देखें, इट्स नॉट कोई ऐसी ओपन जगह में कहीं पे, इट्स इट्स इन द मिडल ऑफ अ पॉपुलेटेड एरिया, मैंने मैप पे भी देखा है उसको। इफ यू वांट आई कैन ओपन इट एंड शो यू। यस, इट्स व्हाई नॉट? लेट्स ये हैव अ कोई लुक। कोई कोई नॉर्मल एरिया में नहीं है, ये काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया के अंदर है, कि जाके आपने उसको उठा लिया इतना इतना ईज़ी नहीं है। तो दिस हैड टू बी प्लान्ड प्रीटी केयरफुली, कि भैया ये जाके इसको उठाना है, उसके बाद आपको उसका पूरा जो भी है उसको साइड वाइड करना है, वो सब कुछ करना है। दिस इज़ नॉट दैट ईज़ी टू डू सर। एकदम से आप कर लो कि भैया हम ठीक है, अब जाके हमने उठा लिया। एक सेकंड, आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन सर, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, अगर आप इसको आगे कर सकें सर? हाँ, तो ये है सर इसका प्रेसिडेंट्स पैलेस, ठीक है? पहले मेराफोर करके बोलते हैं इसको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हेलीपैड्स हैं, यहाँ पर एक ये बड़ा एरिया है। तो लैंडिंग के लिए तो ठीक है, बट लुक एट द प्लेस सर, इट इज़ फुल, ठीक है? ये पूरा हुँ। इट्स अ वेरी, वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। हुँ, हाँ, बड़े आराम से हेलीकॉप्टर आ भी गए, लैंड भी कर गए, कैप्चर भी कर लिया और चले हाँ, भी गए। नाउ वाज़ ही हियर और वाज़ ही समवेयर एल्स, इसके बारे में कुछ ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, कि वो इस जगह पे ही बैठा हुआ था कि कहीं और था, कहीं था, आई डोंट नो। बट यहाँ पर एक ये जो हेलीपैड है, इससे देख के तो ये दिखता है डेल्टा फ़ोर्स गई है अंदर, ठीक है? सो डेल्टा फ़ोर्स वाले अगर यहाँ पर उतरे होंगे, दे वुड हैव गॉन इन, टेकन हिम आउट वेरी ईज़िली। और अगर कोई डील पीछे से हुई है, तो ऑब्वियसली सर कोई वो नहीं है। अगर आप इसको देखेंगे सर, कराकस का ये जो एरिया देखेंगे, इट इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन्स। ये देखिए सर, ये पूरे माउंटेन रेंजेस हैं। तो अगर आप इसको देखें, ये पूरा एक बोल के अंदर बैठा है। ये देखिए, दिस इज़ ऑल माउंटेन्स, माउंटेनस ज़ोन है ये पूरा।
So this city is sitting inside a bowl, right? तो यहाँ पर देखिए इनके ये पूरा इट्स गॉट दी शैलेज एंड दिस एंड दैट, ये सब टेढ़ी मेढ़ी पुरानी टाइप की इनकी वो हैं वहां पर। सो इट रियली डिपेंड्स क्या डील टाइप हुई है, क्योंकि इन लोगों ने क्या करा है, इस जगह के अंदर जितने भी डिफेंसेस थे इनके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़े अटैक्स करे। ये दो आइलैंड्स के ऊपर एक इधर पे अटैक करा, एक इधर पे अटैक्स करे टू रिमूव देयर डिफेंसेस, और यहाँ पर आके इन लोगों को लेके चले गए। अब इसका मतलब ये है कि सर जो अमेरिका की नेवी थी दैट केम वेरी क्लोज टू द दिस थिंग, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स तो क्या सर 200-400 किलोमीटर, उससे ज्यादा मुश्किल है 500 किलोमीटर फुल्ली लोडेड, तो वो बड़े पास आए होंगे। एंड एक देयर आर सो मेनी ऑपरेशनल क्वेश्चंस इसके बारे में जो जो बनते हैं कि भाई इतना पास आके कैसे उठा के ले गए, उनकी एयर डिफेंस ने क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करा, उनकी नेवल यूनिट्स ने क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करा, कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ, आए उठा के ले गए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है सर, ये मतलब चाइना के जो उनका जो एनवॉय था उनके उससे 4-6 घंटे पहले उसकी मीटिंग हुई है। तो चाइना को तो इतनी जोर से थप्पड़ मारा गया कि भैया तू जो मर्जी कर ले, आई कैन स्टिल डू व्हाट आई वांट टू इन माय दिस थिंग, सो डोंट थिंक दैट यू कैन सेंड वन एक यहाँ पर एनवॉय भेज दोगे, मेरे को डरा दोगे, ये सब नहीं होगा। मेरे को जो करना है मैं कर लूंगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई है। इट्स नेवर हैपेंड इन हिस्ट्री एक्चुअली, एक लीडर को ऐसे उठा यस, के यस, लेके हाँ, मुझे तो हैपेंड। याद नहीं पड़ता कभी ऐसा हुआ हो। सद्दाम हुसैन को कोशिश की थी, लेकिन सद्दाम हुसैन को भी कैप्चर तो बहुत बाद में कर पाए थे, बाद में कर पाए थे। नॉट व्हाइल ही वाज इन पावर। करेक्ट सर। तो भाई गुंडे की तारीफ तो करनी पड़ेगी, गुंडे ने कमाल तो किया। नहीं सर, मिलिट्री ऑपरेशन के हिसाब से देखेंगे, आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल, वेरी वेल डन। मिलिट्री ऑपरेशंस देखें, और आप अगर आप कोवर्ट ऑपरेशन जो भी इन्होंने प्लान ओसामा ओसामा वेरी बिन वेल। लादेन वाला जरूर है कि ओसामा बिन लादेन को जो है द टास्क वाज टू किल हिम, अगर कैप्चर करने का होता तो शायद कैप्चर करके भी ले जाते उसको। नहीं नहीं, वेरी वेल डन, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है सर। उसको खैर उसको मार के उसकी लाश को तो लेके गए थे, दे डिड बरियल एट सी। तो वेरी वेल डन, इसमें कोई तो डाउट नहीं वेरी है। वेरी वेरी वेल डन। और आई एम जस्ट वेटिंग कि भाई हम ऐसा ऑपरेशन कब करेंगे और किसके साथ करेंगे। व्हाट हमने अबाउट यूनुस, हु इज द किंग? हम हमने स्नैच एंड ग्रैब्स ऑपरेशंस काफी करे हैं, ऐसी ऐसी बात नहीं है। हम बहुत सारे करते हैं, वो बोलते नहीं है हम लोग, बट वी डू अ लॉट ऑफ स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशंस। एक आपको मैं सच अभी एज रीसेंट रीसेंट एग्जांपल देता हूँ सर। एक ये जो चिन हिल्स है ना, अपना मिजोरम के उस तरफ, वहां पर ये जो मिजोरम के नीचे। मिजोरम के नीचे वहां पर ये जो और ये जो रोहिंग्या का वहां पर लड़ाई चल रही थी। ठीक है, तो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था क्विक करके, KUWIK। ठीक है, ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था, ये उधर पे कवर कर रहा था इस चीज को। इसके पैर में सर ही स्टेप्ड ऑन अ लैंड माइन। ठीक है, इसने लैंड माइन पे रखा तो पैर में इंजरी होगी। ये कोई 70-80 किलोमीटर था इनसाइड म्यांमार, और जैसी ये इंजरी होती है सर 2 घंटे के बाद वो आइजोल में पहुंच जाता है। अच्छा। ठीक है, वो आइजोल में पहुंच जाता है। उसमें तो हमारे बाई रोड कम से कम 6-7 घंटे लगे। जी, तो हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल में उसकी होता है, उसके बाद आप उसको करके उसको अमेरिका को बताते हो कि तुम्हारा बंदा हमारे पास है और हम उसको डिपोर्ट कर देते हैं। तो ये होते हैं वेरी सर, काइंड, बट वेरी काइंड ऑफ अस। इतने हाई लेवल पे हमने नहीं करा है। यू कैन से देखिए हसीना का एक्सट्रैक्शन जो था, दैट वाज प्रीटी वेल डन, दैट वाज प्रीटी वेल डन, बट दैट वाज एन एक्सट्रैक्शन। अगर यूनुस को उठा के लाना हो तो आराम से, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। सर देखिए, मुनीर थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये वैसे सब की मुनीर का प्रैक्टिस होती है, ये सब की मुनीर को लाना हो प्रैक्टिस। तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन लेकिन ये वही लोग तो है ना जो गए थे एक बार ऑपरेशन करने ईरान में और पिट के आए थे बुरी तरह से। उसके चक्कर में वो भी कार्टर होता है, बेचारा अपनी प्रेसिडेंसी हार गया। हार गया था उसकी वजह से। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सर, डेल्टा फोर्स की तरफ से दे हैव डन वेरी वेरी वेल, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हमारे देश में कई बेवकूफ लोग हैं, वो बोलेंगे ओ हमारे पास दम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। ऐसे लोगों को मैं एक ही चीज बोलूंगा, यार तुम्हारे पास बड़ा दम है भैया, घर पे बैठ के तुम
भाई ट्विटर पे और इधर-उधर कमेंट्री अगर वो मारते कह रहे रहते हैं हैं। हमारे पास दम नहीं है तो फेस द फैक्ट्स। हमारे हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट नहीं है। फेस द फैक्ट्स। हमारे पास अ, जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर ये सब काम करने के लिए चाहिए, हमारे पास छोड़िए, चाइना के पास ही नहीं है। इतना देखिए, जो आपको अगर अपनी रीजन में हेजेमनी करनी है, वो तो अमेरिका के पास भी नहीं है। ही इज़ री-एस्टैब्लिशिंग हिज हेजेमनी इवन नाउ। ठीक है? तो मुझे वो तो अभी कर ग्रीनलैंड रहा को लेके चिंता हुई है। है। नहीं सर, कई क्या है ना, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ बट अ डिफरेंस बट बिटवीन यू जस्ट कॉन्ट्रास्ट दिस कि यहाँ पे साला शेर बन रहा है और रशिया के सामने मेमने की तरह मैं कर रहा या यही होता है सर। देखिए, लोग इज़राइल को कंपेयर करते हैं कि भैया वो देखो इज़राइल किस तरह ठोकता है, इज़राइल कैसे करता है, ये करता है। तो मैं उनको सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ, प्लीज़ गिव मी अ कॉल द डे इज़राइल हैज़ 2 न्यूक्लियर नेबर्स नेक्स्ट टू देम। ठीक है? उनके पास एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस है, उसको मैं मना नहीं करता, लेकिन जिस दिन इज़राइल के 2 न्यूक्लियर नेबर होंगे ना, उस दिन ज़रा मेरे को फ़ोन करना। भारत एक ऐसा देश है दुनिया के अंदर जिसके पास 2 न्यूक्लियर नेबर हैं और दोनों रोग हैं। प्लीज़ कॉल मी व्हेन दैट हैपेंस कि भई इज़राइल के पास अगर चिपका हुआ सीरिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है और लेबनान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, उस टाइम में मेरे को ज़रा फ़ोन करना, फिर मैं बताऊँगा आपको, कैसे होता है, क्या होता है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। ईच कंट्री जो हर एक देश होता है, उसका जो जो कैपेसिटी रहती है, वो डिफरेंट होती है। तो अगर आप देखेंगे सर, रशिया को अगर आप देखेंगे, यूक्रेन ठोक रहा है ना एट द एंड ऑफ इट, राइट? उसकी ऑयल कैपेसिटी के ऊपर कितना डैमेज हुआ है। सर यहाँ तक कि पुतिन के घर के ऊपर 90 ड्रोन फेंक दिए इन्होंने, राइट? सो ये एक 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 चीज़ है जो हम हमको समझनी पड़ेगी। बट यहाँ पर सर ये तो ठीक है, मेरे को ट्रम्प का इन हाउस में जो चीज़ें हैं ना, मेरे को अब उसका एक वो है, क्योंकि वहाँ पर देखिए वेनेजुएलन गैंग्स हैं, वहाँ पर और भी बड़े सारे एलिमेंट्स हैं जहाँ पर आग लग सकती है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो मेरे हिसाब से ट्रम्प का अमेरिका को अंदर की सिक्योरिटी में बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर बम पटाखे बजने वाले हैं बहुत ज़ोर से। जब जब भी ऐसा कुछ होता है तो एक ब्लोबैक ज़रूर आता है सर। और एक चीज़ याद करिएगा, ये जो साउथ अमेरिका वाला रीजन है ना सर, ये साइमन बोलिवार वाला ये जो पूरा एक वो जो स्ट्रक्चर है, कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर है भैया, जहाँ पर नेशनलिज्म ये वो बोलिवियन बोलते हैं अपने आप को। अगर वो हर्ट हो गया, तो आपको दिखेगा फिर बहुत जो घुसे हुए हैं अंदर इतने सारे घुसे हुए हैं, वो फिर थोड़ा माइट जस्ट बिकम अ चैलेंज। बट वेल डन, मिलिट्री ऑपरेशन वाइज़ एब्सोल्यूटली सुपर्ब, नो क्वेश्चन। बट टप्पू द ट्रम्प अभी इसके ऊपर मतलब वो अपने हर जगह चिपकाएगा। पहले तो बोलता था 8 वॉर्स 9 वॉर्स, अब वो 8 वॉर्स 9 वॉर्स के बाद बोलेगा सी आई डिड दिस टू यू नो। है। हाँ, नाउ आई विल कैप्चर द नोबेल पीस प्राइज कमिटी हाँ। नेक्स्ट। तो या They don't give me the peace prize, I will capture them. या बस इसी की कमी बची है। Where does it leave China? देखिए सर, इस बारी जो चाइना का ताइवान के आसपास जो रिएक्शन आया है, आई एम वेरी वेरी आई मीन थोड़ा-सा पज़ल्ड विद इट, क्योंकि बोला बहुत कुछ, करा कुछ नहीं। कि भई हम ब्लॉकेड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 30-35 शिप लेके आप वहाँ पर खड़े हुए थे। ना वो ब्लॉकेड हुआ, ना कुछ हुआ, ना आपने कोई फायरिंग करी, ना कुछ करा। वो बस इधर-उधर, इधर-उधर, इधर-उधर आपने हो, हू-हा करके वापस चले गए। आई काइंड ऑफ थिंक कि चाइना के अंदर कुछ चल रहा है सर। देयर इज़ सम प्रॉब्लम्स व्हिच आर देयर इनसाइड व्हिच इनकी देखिए सर 2-3 चीज़ें हुई थी। अमेरिका ने जो 1 डेढ़ साल पहले इनके जो रॉकेट फोर्स की लीक मारी थी, जो पूरा जो इनका स्ट्रक्चर था, जो पूरा इनका बैटल ऑपरेशन जिस तरह से करते थे और रॉकेट फोर्स किस तरह की थी, उसके अंदर कहीं न कहीं अमेरिका ने जो लीक मारी, वहाँ पर काफ़ी इनको झटका लगा है सर। ठीक है? दे दे गॉट हिट रियली बैडली एंड उसके बाद आपने देखा कि पूरे रॉकेट फोर्सेस को उसने उठा के सारे जनरल-वनरल 150 ऑफिसर्स तक उसने फायर करे वहाँ पर, इंक्लूडिंग ब्लडी 3-4 स्टार जनरल्स। वहाँ के बाद से कहीं न कहीं मिलिट्री की जो उसकी पोज़िशनिंग है, जो उसकी शोकेसिंग है, उसके अंदर मेरे को थोड़ा-सा आई हैव सीन अ लिटिल स्लो डाउन।
एंड वो ज्यादा अभी इस टाइम पे वो रेटोरिक और ट्रेड और इन चीजों में खेल रहा है. इट्स नॉट डूइंग मिलिट्री थ्रेट्स एनीमोर. बहुत कम कर रहा है. प्लस सर मेरे को और भी दिखता है कि चाइना के को अभी जो 2 थ्रेट्स आए हैं, एक तो येमेन बेस्ड अल-कायदा चीफ का थ्रेट आया चाइना को, कि भाई साहब आप ये जो बदतमीजी करते हो ना वहाँ पर उइगुरिस्तान में, वो ज़रा बंद कर दो नहीं तो हम आपको ज़मीन पे भी ठोकेंगे. एंड उसके वर्ड्स हैं आसमान पे भी ठोकेंगे और समुद्र में भी ठोकेंगे. ठीक वाह! है? क्या बात है! हाँ अल-कायदा जी. की बड़ी हिम्मत है यार। जी. और दूसरा सर ये जो चीज़ें इस रीजन में चल रही है जो आपका सबसे बड़ा सर देखिए जो 2 दरिया हैं आपको भी पता है एक तो वो जो काराकोरम के पास एक दरिया है और एक अमू दरिया है. और ये चीज़ आपके साथ हमने बहुत बारी बात करी है कि ये एक सेंटर पॉइंट बनेगा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का इस रीजन में. क्योंकि जो एक्सेस का गेम है वो यहीं से है. वाखान कॉरिडोर, गिलगिट-बाल्टिस्तान का ये गेम है. ठीक है? तो आपके साथ हमने एक शो भी करा था कि स्कार्दू कैसे पहुँचना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, वो सब है. तो हमारा फ़ोकस इस तरफ नहीं है, पी और जे के नहीं है, हमारा फ़ोकस है गिलगिट-बाल्टिस्तान पे. उस तरफ हमको चाहिए. ओह! क्योंकि दैट वी इज़ हैव द टू मेन गो थ्रू थिंग. बाल्टिस्तान फर्स्ट। तो ये जो रीजन है सर, ये काफ़ी कॉन्टेस्टेड उसमें आएगा. क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर टीटीपी ने भी अभी बोला है कि भैया गिलगिट-बाल्टिस्तान में हमारा प्रेज़ेंस है. चाइना वहाँ पर छोड़ना नहीं चाहता, आप छोड़ना नहीं चाहते, पाकिस्तानी छोड़ना नहीं चाहते, अमेरिकन्स वहाँ घुसना चाहते हैं. तालिबान उधर पे बैठा हुआ है, रशियंस बैठे हुए हैं, ताजिक बैठे हुए हैं उधर पे. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फोकस इन दिस पर्टिकुलर रीजन. एंड कहीं न कहीं मेरे को एक चीज़ दिखती है कि देयर इज़ समवेयर डाउन द लाइन ये जो ईटीआईएम और ये जो एंटी चाइना वाली जो ये जो गुटें हैं, इनको भी एक्टिवेट किया जाएगा सर. मेरे को ऐसा कहीं न कहीं दिख रहा है. आई डोंट हैव अ प्रूफ बट मेरे को एक चीज़ पता है सर ये जितने भी ग्रुप्स थे ये सीरिया में लड़ रहे थे. चाइना ने बड़े पैसे-पूसे दे के तालिबान को थोड़ा ठंडा करके रखा था यार इनको थोड़ा दूर रखो. बट सर ये ग्रुप्स अब पाकिस्तान में घुस गए हैं. ठीक है? जो ये पाकिस्तान का फ्री एरिया हो गया है, अब तो मैं उसको केपीके को फ्री एरिया बोलता हूँ. क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तानी रिट नहीं चलती, इतनी पिटाई कोई नहीं खाता. 1400 हमले 1 साल में आई मीन जो मर्ज़ी कर लो आप, बैठते नहीं है वो. तो केपीके भी फ्री एरिया है, बलूचिस्तान भी फ्री एरिया है बेसिकली। हाँ, नहीं बलूचिस्तान में अभी थोड़ा टाइम है, प्रोबब्ली इस साल में वही सिमिलर सिचुएशन है. केपीके तो गया सर इनके हाथ से. तो ये फ्री एरिया के अंदर काफ़ी सारे स्पेशली जो बजौर रीजन है सर, पहले पिछली बारी जब ये टीटीपी से इनकी लड़ाई होती थी सर 2008-9 में, पाकिस्तानी आर्मी जो थी वो बजौर रीजन को कंट्रोल करती थी सर. ये लोग पीक्स पे बैठे हुए थे, वहाँ पर ये लोग कंट्रोल करते थे. इस बार ये टीटीपी और इन ऑर्गनाइजेशंस ने क्या करा है, सबसे पहले जाके बजौर को ले लिया है. अब बजौर एक ऐसी जगह है सर, आपको भी पता है अगर आप मैप देखेंगे वहाँ से पूरे रास्ते ये वो सारी चीज़ें और दूसरा ऊपर से हाइट्स है, वहाँ जाके छुपना बड़ा ईज़ी होता है इनको. तो ये जो फ्री रीजन है, ये इसके अंदर मेरे ख्याल से ईटीएम और ये टीआईपी, ईटीआईएम के थोड़े ग्रुप्स हैं. यहाँ पर अल-कायदा की प्रेज़ेंस आ रही है और ये पूरे रीजन के अंदर एक टेंशन बनेगी सर. अगर ये चीज़ घुसी चाइना के अंदर जो मेरे को दिखता है कि कहीं न कहीं 2 जगह पे ब्रीच करा जाएगा चाइना को, एक है साउथ चाइना में, यूनान के अंदर और दूसरा है इस रीजन के अंदर. यहाँ पर थोड़ा पोकिंग करेंगे व्हाइल उधर से ब्रीच करेंगे इनको. वहाँ पर ये रोहिंग्या और इनको कचरे को घुसाने की कोशिश करेंगे वहाँ पर एंड आई एम क्वाइट श्योर उधर पे कुछ शुरू भी हो चुका है. तो इनका सप्लाइज़ काटने की कोशिश है, इनके रेयर अर्थ को काटने की कोशिश है, इनकी सिक्योरिटी के अंदर काटने की कोशिश है, तो दे आर प्लेइंग अ नास्टी गेम. और ये चीज़ आप देखते हैं रशिया के साथ कर रहा है सर वो, चाइना के साथ कर रहा है और भारत के साथ कर रहा है. ऑल 3 रशिया के साथ आप देखिए सर यूक्रेन की वॉर आपने छेड़ रखी है. एक तरफ बोलते हो मैं पीस करूँगा, दूसरी तरफ ठोकते हो उसको. ऊपर से स्वीडन, फिनलैंड आपने ऊपर नॉर्थ में जाके वहाँ पर उसका नॉर्थ सी को भी चैलेंज करना शुरू कर दिया है. रोमानिया में आपका सबसे बड़ा मिलिट्री बेस आने वाला है. टर्की के साथ रशिया के साथ काफ़ी इश्यूज़ हुए. ख़ैर टर्की को 1-2 मैसेजेस भी गए, लेकिन वहाँ पर जिहादिज़्म जिस तरह से बढ़ रहा है, वो आपको दिखता है. रोमानिया मैंने बताया, जॉर्जिया में देखिए क्या क्या चल रहा है. अज़रबैजान, अर्मेनिया एक जो सॉफ्ट पॉइंट है रशिया का क्या चल रहा है. सर ट्रंप कॉरिडोर जो जो कैस्पियन सी की तरफ से जा रहा है, उसमें भी एक रशिया का कहीं न कहीं पुशबैक है. रशिया के 2 सबसे बड़े एलाइज़ जो थे, सीरिया और ईरान दोनों को ठोका अमेरिका ने एंड रशिया कुछ कर नहीं पाया. ठीक है, तो रशिया को उसने वहाँ पर आइसोलेट करा है. लुक एट चाइना सर, जापान की जब से नई प्राइम मिनिस्टर आई है वो मतलब उसको कभी वो कुछ करती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है. $58 बिलियन का उसने डिफेंस का वो डाल दिया. ट्रंप ने आके $10 बिलियन ताइवान को ये चीज़ें दे दी. सो देयर इज़
चाइना को भी वहां पर इंसर्कल करने की कोशिश की जा रही है। थाईलैंड कंबोडिया के बीच में लड़ाई कर ली आपने, आप घुस गए यहाँ पर म्यांमार के अंदर, आप घुस गए वहां पर बांग्लादेश के अंदर, तो चाइना के जितने भी इंटरेस्ट थे उसको आपने डिस्टेबलाइज कर दिया। बे ऑफ बंगाल के अंदर अमेरिकन प्रेजेंस, ये मतलब सदर्न बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपने एक वो फिलीपींस और जापान के साथ एक ग्रुपिंग बना ली। तो देयर इज चाइना को भी यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। भारत के साथ सेम है सर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, दोनों तरफ से आग लगा रखी है आपने। सो ये चक्कर क्या है सर, जो 3 बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं ब्रिक्स के, उनको कहीं न कहीं कंटेन किया जा रहा है। ठीक है? सो दिस इज़ अ पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट जो हमारे सामने दिख रही है। कई लोगों को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि भई कंटेनमेंट क्या होता है? कंटेनमेंट होता है कि आपका अगर घर में एक दरवाजा है, उसके आगे वहाँ पर आपके दरवाजे के आगे आग लगा दो। तो आप बोलते हो अच्छा ऐसी बात है, मैं दूसरे दरवाजे से निकलता हूँ। आप वो खोलते हो, वहाँ पर भी एक आग लगी हुई है। अच्छा मैं तीसरे से निकलता हूँ, वहाँ खोलते हो, वहाँ पर भी एक आग लगी हुई है। तो ऑल्दो वो आग इतनी बड़ी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम करे वो, बट वो इतनी छोटी भी नहीं है कि कहीं न कहीं आप उसको इग्नोर कर सकें। तो ये पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट चल रहा है सर, यहाँ पर। और तीनों मेजर पावर्स में। अब इसके बाद आप देखिए यूएई, सऊदी अरेबिया के बीच में झगड़ा कौन करा रहा है सर ये? दोनों ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, दोनों के बीच में अभी झगड़ा हो रहा है। नाइजीरिया में बॉम्बिंग करी इन लोगों ने जाके। वेनेजुएला में ये कांड करा अभी जाके। व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? और लिथियम ट्रायंगल जो है सर साउथ अमेरिका का, उसके अंदर से ये सामान निकालना चाहते हैं। ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? जो एक मल्टीपोलर ऑर्डर बन रहा है सर, उसको धीरे-धीरे, कुरेद-कुरेद के, कुरेद-कुरेद के, कुरेद-कुरेद के, दे आर ट्राइंग टू डैमेज दैट। जी। वो तो बोल दिया ना अभी, सदर्न कमांड चीफ जनरल लॉरा रिचर्डसन जस्ट सेड द ट्रूथ आउट लाउड। देखा है आपने उसका बहुत स्टेटमेंट? बहुत पुराना है सर, मैंने ट्वीट भी करा था उसको। हाँ, so they are interested in the rare earths and lithium and gold and oil. तो भैया तो लुटेरा है यूएस, तो अंतरराष्ट्रीय लुटेरा, डेकॉइट, इंटरनेशनल डेकॉइट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट रशिया के सामने तो बिल्कुल नतमस्तक है। भाई साहब आओ, जो चाहो वो कर लो, सर जैसे वो भी चाहो ऐसे पीट लो, डुअल यूक्रेन को पॉलिसी है। हम कुछ नहीं बोलेंगे, कैसे अरे भी नहीं कर लो। सर, ये भी डुअल पॉलिसी है, आप इसको देखिए। देखिए डुअल पॉलिसी कैसे है सर, एक तरफ आप उससे बात करते हो, उसके बाद आप ये सब चीजें कर रहे हो। इंडिया के साथ क्या हो रहा है? भैया ओ ग्रेट कंट्री, मोदी जी ग्रेट फ्रेंड, 50% टैरिफ। ओ मोदी ग्रेट फ्रेंड, H1B पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी। ओ मोदी ग्रेट फ्रेंड, उमर खालिद के ऊपर एक चिट्ठी आ जाती है। ओ मोदी ग्रेट फ्रेंड जर्मनी, तू एक्टिव हो जा यार, ये जरा बुला लप्पू चप्पू को, शुरू हो जा वहां पर कुछ करा। पिछले 3 दिनों में इन लोगों ने 3 प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी है सर। वो तो अभी देखिए, अब लोग मोदी जी को जितनी मर्जी गालियां देते रहे, बट कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि साहब कंटेनमेंट भी कुछ चीज होती है ना, तो यहां पर भी कंटेनमेंट चल रही है। ये जो गिग वर्कर्स का प्रोटेस्ट था, क्या था ये? टोटल फ्रॉड था। थैंक यू, बट कोशिश तो थी ना। It bombed spectacular failure. वैसे एक चीज तो है ये, अरे they are pretty desperate and pretty frustrated with India's Gen Z. ये India's Gen Z ये काम के नहीं, ये ब्रेन वॉश हो चुके। ये तो सर जो है वो न्यू ईयर्स पे सेलिब्रेशन भी नहीं कर रहे, मंदिरों में जा रहे हैं, ऐसे तो कैसे चलेगा? क्या वो बोलते हैं भजन डिस्को कर रहे हैं? भजन क्लब्स, भजन डिस्को। 5000 पीपल, हाँ, अमेजिंग। I remember the height of Hare Krishna movement when all the gypsies of the world they got together. इतना नहीं होता था तभी भी, Hare Rama, Hare Krishna. इतना तो तभी भी नहीं था सर। ये जो अभी क्रेज बन रहा है आपके जेनजीज में, आप सर देखिए, उनसे इंटरेक्ट करके देखिए। मेरे पास कई बार चैट वैट करते हैं बच्चे, दे आर रेडी, दे वांट प्रूफ, हमको दिखाओ साहब क्या है असलियत, ये बकवास बंद करो हमारे साथ, हमको असलियत दिखाओ, अच्छी है बुरी है जो मर्जी कर लो।
Look at the reaction that you've got for this movie 21. फेल हो गई दूसरे दिन। सेकंड डे यानी थर्सडे व्हिच इज नॉट अ नॉर्मल डे, लेकिन थर्सडे इन्होंने मेरे ख्याल से फर्स्ट के हिसाब से किया होगा। तो आप देखिए कि दे गेट 7.8 करोड़ और फ्राइडे व्हिच इज सपोज्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ द वीकेंड, फ्राइडे इवनिंग्स इट बॉम्ब्ड, वेंट डाउन टू 3.8। क्यों? क्योंकि एक दिन में आपने और हमने नैरेटिव सेट कर दिया। हमने कहा कि भाई ये तो अमन की आशा वाले लोग हैं, खत्म, बस मामला खत्म। गजब, फिनिश्ड, ओवर। जयराम So, जी की। एक तरफ आप धुरंधर दिखा रहे हो जहां पर यू सेइंग कि भाई दुश्मन को सिर पे साला गोली यहां पर मारनी है, भैंस की आंख, बचना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ अननोन गनमैन के दिसंबर के अंदर, और मैंने रिपोर्ट करे हैं, आपको भी पता है सर, 48 हिट्स हुए हैं। दैट्स मोर देन 1 हिट अ डे। पूरा प्रोपेगेंडा नेटवर्क जो है ना, सील हो रखा है इनका, इट्स गॉन। उसके अंदर नुपुर शर्मा वाले लोग थे, रफीक एडिटर, और जो लास्ट वाला अभी ठुका है उसका मेरा नाम अभी भूल रहा है, बिलाल अखून एक था और एक और था, बिग टाइम प्रोपेगेंडा आर्टिस्ट। मैं आपको नाम बता सकता हूं, मेरे पास तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, मेरे पास लिस्ट रहती है इसकी। ये अब्दुल्ला वलीद, एक तरफ आप बोल रहे हो यार ये चल रहा है, दूसरी तरफ आप बोलते हो नहीं नहीं अच्छे लोग हैं, तो कौन सुनेगा इस चीज को? सर लोगों को चाहिए भैया, हमको अननोन गनमैन चाहिए, हमको रोज ठुकता हुआ चाहिए, हमको चाहिए भैया ये ठोके। और मैं वीकली एक अपडेट डालता हूं जहां पर मैं बता रहा हूं कि साहब ये बंदे ठोक रहे हैं। एक हफ्ते में एक मैं दिन में अपडेट डालता हूं कि ये देखो ये लिस्ट गई है यहां से। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ व्हाट पीपल वांट। अब उसमें आप बोलो कि नहीं नहीं, अब इसके बाद ये थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है मोदी जी को, क्योंकि लोग कहेंगे कि मोदी जी यूनुस को पकड़ के लाओ। नहीं सर, उस गधे को यहाँ नहीं रखना है यार। नहीं, नहीं, उसको लाएंगे और उसको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हसीना के सामने पेश कर देंगे और हसीना के बिल्कुल हाथ भी। में एक पिस्तौल दे देंगे, कहेंगे भाई लो, डू योर सर टारगेट प्रैक्टिस। उसका वो वीडियो देखा है, वो किसी कंट्री के अंदर है वो, मतलब उसको बोलता है सीधा चल, वो सीधा चल पड़ता है। वो वहां पर जाके किसी को रिस्पेक्ट देना है, उसको जाके रोक रहा है, वो रुको रुको, यहाँ पर टेढ़ा इधर घूमना है, तो उधर घूमता है, फिर उसको सीधा चलना पड़ा, ओए इधर इधर इधर, दे हैड टू लिटरली टेल हिम वेयर टू गो। सो ही इज अ पपेट, ये कुछ नहीं है उधर पे। एंड वहां पर आप देखिए, मैं अच्छा बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, चलिए। ओस्मान हादी, ओस्मान हादी, ओस्मान हादी, ओस्मान हादी, सब कुछ कर लिया आपने, ठीक है जी, वो इंडिया भाग गया। उस दिन ढाका पुलिस ने आके तक बोल दिया जी वो इंडिया भाग गया। परसों ढाका पुलिस आके कहती है एक्चुअली वो भागा नहीं है। अच्छा, मर्डर के 10 दिन के बाद ओस्मान हादी का किलर, सो कॉल्ड एलिजेड किलर फैजल, वो दुबई में बैठा है, कह रहा तुम साले गधे हो, मुझे मारोगे आके, मैं नहीं आ रहा तुम्हारे पास। उसने 3 वीडियो डाल चुका है ऑलरेडी कि ये सारा कुछ झूठ है भाई। तुम्हारी जो मेन स्ट्रीम की लेडीज थी, जो साड़ी वेयरिंग, बिंदी वेयरिंग, आई मीन तुमने जो एक्ट्रेसेस मॉडल्स को अपने पास रखा था, वो सारी तुमको छोड़ के जा रही हैं। ना जमात पार में आएगी, ना बीएनपी पार में आ सकती है। तो आई मीन दिस इज गोइंग टू बी अ लूजिंग गेम। सो बहुत बढ़िया है, देयर इज नो प्रॉब्लम। नहीं, बीएनपी तो आ जाएगी पावर में। अकेले नहीं आएगी सर। नहीं, वो वोट शिफ्ट कराएंगे ना। हाँ, तो जमात से आएगी ना सर। पंकज जी यही तो मिल के आए ना उससे, तारिक रहमान से, कि कोई बात नहीं, हसीना के वोट तुमको शिफ्ट करा दूंगा, बताओ क्या दोगे तुम। सर हम तो जमात से भी मिलके आए हैं, ठीक है, हम तो जमात से भी मिलके आए हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? व्हाई तो शुड वी बी हसीना के शाय? वोट जो है वो बीएनपी को शिफ्ट हो सकते हैं विद हाँ आवर सर, हसीना इंटरवेंशन। हसीना के भी हो सकते हैं सर, उसके बाद जमात के भी हो सकते हैं। वी नो हाउ टू डू इट, हम तो मिलके आए हैं। जमात इज अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश।
सर जमात देखिए, इन सब जमात का दूसरी एक तरह की कॉस्ट होता है। इन सब का आपको भी पता है, ये जिहादिज़्म तो बेचने की चीज़ें होती हैं, इनके लीडर्स का सबका एक कॉस्ट होता है। एंड अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए भाई साहब मेरे को अगर आईसिस से हाथ मिलाना है तो मैं हाथ मिलाऊँगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, हम तो मिलाएँगे। क्या आप जमात जानते हैं, मैं आपको एक एक अरे भाई स्टोरी बताऊँ। साहब, आपने जमात इस्लामी के साथ कितनी बार हाथ मिलाया नहीं, मैं तो नहीं, जम्मू चांस नहीं है। कश्मीर में? क्या बात करते हैं आप? मुझे यू ये हैव टू बताइए। अंडरस्टैंड देयर यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर डॉक्ट्रिन। या यू नीड टू। अब उसके लिए आप जमात इस्लामी में अब आपने पढ़ा है क्या अबुल अला मौदूदी को? आप आपसे ही सीखा है मैंने तो। तो आपकी जो किताब है। अबुल अला मौदूदी को डिच कर देंगे क्या? वो आपके साथ करेंगे ट्रेचरी के लिए केवल। और ये हमारे हाँ, लोग अब सब जानने लगे अच्छी तरह से। तो हाँ, तो जमात के ठीक है। साथ में देयर कैन नॉट बी अ रिलायबल पार्टनरशिप। तारिक यू डोंट रहमान नीड के अ साथ हो सकती है, यू तारिक डोंट नीड रहमान अ के साथ हो रिलायबल सकती पार्टनरशिप सर, यू नीड अ टेम्परेरी पार्टनरशिप टू गेट व्हाट यू वांट। दैट्स इट। है। तो जमात आपके साथ नहीं आ सकती, कुछ भी बोले, यू कैन नॉट go with Jamaat even for 1 minute. यू डोंट So नीड टू गो। that is even you cannot even go with their any commitments or promises. That's a strict no-no. करना ही नहीं है वो। बट यू कैन हैव You don't कन्वर्सेशंस। have to go down that path. बिल्कुल नहीं जाना है उस तरफ। हाँ, तारिक रहमान के साथ तो मुझे पता है, मेरे सोर्सेज ने बताया मुझको, तारिक रहमान के साथ हमने अपनी मक्खी छोड़ रखी थी। सर हर जगह छोड़नी पड़ी। देखिए सर ऐसा है, दिस बिज़नेस ऑफ नॉट डीलिंग विद वन पार्टी बिकॉज़ यू डोंट लाइक देम, यू कांट डू इट। ये सब नहीं कर सकते मैंने आप। भाई ये कोई नहीं कह रहा कि यू कांट डू इट भाई, ऐसा ये कुछ नहीं कह रहा। लेकिन सीधी-सी बात है कि यू नीड टू। जमात को आप 1 मिनट भी विश्वास नहीं कर सकते। करने की ज़रूरत जो ही नहीं है। डील हो जाए, जो डिलीवरी हो जाए, डिलीवरी लो दो और पैसे लो, देखिए इतना तक सर, हो सकता है। हाँ, दैट इज़ व्हाट ना। नाउ इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, आपके जो ज्ञानेश हुँ, साहब है ना, जो आपके चीफ इलेक्शन कमीशन है, हुँ, यू नो व्हाट ऑपरेशंस ही वाज़ इन्वॉल्व्ड इन? व्हाट जो ऑपरेशंस? जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए थे मिडल ईस्ट से, एक टाइम पे जो नर्सेज़ निकली थी और दूसरे टाइम पे जब सना से जो विथड्रॉल अच्छा किया था, वो ही वाज़ इन्वॉल्व्ड इन दैट। दोस्त तो उस टाइम पे भी इन लोगों ने बात करी होगी। आई एम जस्ट टेकिंग हिज़ एग्जांपल क्योंकि वो सब सब जानते हैं उसको, ठीक है ना? तो ये सब करना पड़ता है सर आपको। यू हैव टू, बट यू हैव टू फिगर आउट हाउ टू कीप योर। देखिए मैच्योरिटी इज़ हाउ टू मेक श्योर दैट यू गेट योर वे इवन विद द वर्स्ट ऑफ पीपल। आप देखो, ऐसा है, आप जो है ना वो एक टेम्परेरी ट्रांज़ैक्शनल डील की को आप जो है वो एक इलेक्शन डील से कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। इलेक्शन डील इज़ नॉट अ टेम्परेरी ट्रांज़ैक्शनल डील, इट टेक्स टाइम नहीं एंड दैट्स फाइन, मैं उसमें कोई वो नॉट नहीं नॉट बोलता। ओनली डज़ इट टेक टाइम, टाइम भी लगता है उसमें और उसमें आपका बड़ा ग्रेविटास लगता है। वो आप जमात-ए-इस्लामी के साथ नहीं कर सकते। तारिक रहमान के साथ फिर भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत समय से है वहाँ पे, उसके रूट्स हैं, वो फैली हुई है, शहरों में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बाकी जगह आपकी पार्टी बैठी हुई है, अवामी लीग बैठी हुई है, सर ऐसा रूरल है, एरियाज़ में। ये इसमें मैं थोड़ा डिसएग्री करूँगा, बट बिकॉज़ यू हैव, यू नो, तालिबान भी वही है, एट द एंड ऑफ इट यू आर एबल टू डील विद देम, ठीक है? आपको अपना तरीका निकालना अभी सीखना पड़ेगा। इवन विद द वर्स्ट ऑफ पीपल यू नीड टू फिगर दिस आउट। नहीं, एक आइडियलिज़्म। बात समझिए आप, तालिबान जो है, तालिबान के साथ में एंटी इंडिया एनिमस नहीं है, उनके पास वो बैगेज गो। नहीं है। नहीं, नहीं सर देखिए, आई एम नॉट सेइंग दैट, यू मस्ट अंडरस्टैंड। आप वो मैं उसको वो ये नहीं बोल रहा कि बैगेज बात। तालिबान के लेट मी पास फिनिश। नहीं है, इनकी ये तो ज़िंदा ही उसी पे है। सर ये जो जुलानी को बिठा रखा है ना सीरिया में, ठीक है? जुलानी को बिठा रखा है ना अमेरिका ने सीरिया में, ये अमेरिकन्स के सिर लेके घूमता था ऐसे-ऐसे करके। देयर हैज़ टू बी अ वे, अगर आपको एक ग्रेट पावर बनना है, यू नीड टू डोमिनेट इवन द डेविल। अगर आपको उस शफीकुर रहमान जो है, उसके साले की हनी ट्रैप नहीं कराने पड़े, आपको कराने पड़ेंगे। यू नीड टू स्टार्ट डूइंग दिस गेम्स। माय पॉइंट इज़ जस्ट दैट। देखिए सर, आपको इनके अगेंस्ट में लेवरेज खींचना पड़ेगा।
अगर हम बोले ना मैं से बात नहीं करता, ये साला वो एंटी इंडिया है, कोई बात नहीं, लड़की भेजो साले का, हनी ट्रैप करो उधर पे भूतनी वाले का, एंड फोटोग्राफिंग फ्रॉम ऑल द एंगल्स, टॉप बॉटम अंडरनीथ, दे शुड बी कैमरास फिटेड एवरीवेयर। लड़की के ऊपर कैमरा लगवाओ साले के, क्यों नहीं? वी शुड बी एबल टू ग्रैब दीज गाइज बाय द नट्स, एंड आई एम सॉरी टू से दैट वर्ड, बट दैट्स द रियल पॉलिटिक्स आपको आगे जाके खेलनी पड़ेगी सर। तो मेरे हिसाब से अब देखिए, दरवाजा आपको खोलना पड़ेगा कहीं ना कहीं, एंड यू विल हैव टू डू इट। आप देखिए, मुझे बताइए सर, मुइजू इतना कैसे पलट गया? कुछ तो हुआ होगा ना पीछे से, बाकी छोड़ दिए। इंडिया का तो कोई वेनेजुएला के साथ स्टेक है नहीं। है ना सर, वी हैड इश्यूज, नो। सो वेनेजुएला के साथ में गयाना है सर, वेनेजुएला और गयाना के बीच में एक झगड़ा टेरिटरी चल है। रहा है। हाँ, उनके उनके वो है जो गयाना का ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है सर। इंडिया ने गयाना को, आपको पता ही है, उनका वो अली साहब हैं जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो हिंदी दिवस और ये सब चीजें सेलिब्रेट करते हैं। हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन है वहां पर, क्योंकि ये लोग सारे बाय द वे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं गयाना में, काफी सारे। हाँ हाँ, तो हमने काफी हथियार वथियार भी दिए हैं इनको, काफी पैसे पूसे भी दिए हैं वहां पर। गयाना इज फॉर्मर ब्रिटिश गयाना, तो ब्रिटिश गयाना तो जॉर्ज एंड टाउन। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड सर, ये गयाना से अभी पिछले एक हफ्ता पहले उनके जो ऑयल ब्लॉक्स हैं उनके ऑक्शन में आपको भी बुलाया गया कि आ जाइए। तो आपका इंटरेस्ट है वहां पर सर। अब जैसे सोमालीलैंड है, लोग बोलते हैं हमारा इंटरेस्ट नहीं है वहां पर। बॉसी, सोमालीलैंड में हमारा बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। मोदी जी कहाँ गए थे अभी? इथियोपिया। इथियोपिया में क्या मिला है रिसेंटली? डायमंड, गोल्ड एंड ऑयल। डायमंड, गोल्ड एंड ऑयल को अगर आपको बाहर निकालना है तो सोमालीलैंड का जो बारबरा पोर्ट है, जो यूएई कंट्रोल करता है, उसके अंदर आपको चाहिए जगह। तो आप उसको रिकग्नाइज नहीं करोगे, बट आप सामान निकालोगे, अपना काम चाहिए आपको। यू नीड टू डू दिस, एंड ये होगा सर। देखिए सर, रियल पॉलिटिकल गेम अगर भारत को नेक्स्ट लेवल पे जाना है, वी नीड टू स्टार्ट प्लेइंग दैट रियल पॉलिटिकल गेम, एंड सोमालीलैंड इज अ क्लियर एग्जांपल जहां पर आप आइए चलिए थोड़ा दर्शकों के प्रश्नों का तारुफ कर लिया जाए। जी सर। विजयन जी कह रहे हैं, आदि जी, आई अर्लियर आस्क्ड यू इफ ओसेंट एनालिसिस वाज रियली यूजफुल। नाउ आफ्टर वेनेजुएला आई बेग यू टू कीप डूइंग एनालिसिस एंड क्रैकडाउन्स। संजय जी प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। ओसेंट इज ऑलवेज यूजफुल भाई। ऑलवेज ऑलवेज। देखिए, एक जो इंटेलिजेंस It may एजेंसी है not always give you the exact prediction, but it's always useful. सर, इंटेलिजेंस एजेंसीज का 80% जो इंटेलिजेंस होती है ना, वो ओसेंट होती है। हाँ बिल्कुल, आप देखिए कि जो जो भी एजेंसी वाला बैठा होता है, जब ये पोस्ट करते हैं फॉरेन एम्बेसीज में, तो ये हमारे जो फॉरेन मिशंस हैं, तो जो बंदा होता है उसका पहला काम है कि जितने भी वहाँ के न्यूज़पेपर्स हैं, उनकी रिसर्च करता है वो पूरी, और उसका कम से कम 50% टाइम उसी में जाता है, और रिसर्चिंग दी आपने तो डील करा होगा पब्लिश्ड इन चीजों मटीरियल। को। हाँ, आपने डील मैं करा बता रहा होगा हूँ। इंटेलिजेंस में। यस, चलिए नेक्स्ट। शंभू सिंह जी कह रहे हैं, केस अगेंस्ट मडूरो इज ऑलरेडी देयर इन न्यूयॉर्क सिंस 2020, ड्रग रनिंग फैसिलिटेशन। ट्रम्प नहीं डाला था वो ठीक है, नहीं भी हो तो अब डाल लो। उससे क्या फर्क पड़ता है। 15 साल 20 साल नेक्स्ट। मिलेंगे उसको, उसकी बीवी को कहीं साइड में रख लेंगे, 20 साल उसको मिल जाएंगे, थोड़े टाइम पे चुपके से निकाल के उसको एक विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में डाल के एक विला शिला में रख देंगे, उसको चिल करेगा वो, बस और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट इज, अच्छा मजे की बात यह है कि जस्ट बिफोर ही वाज कैप्चर्ड ही वाज मीटिंग अ चाइनीज डेलीगेशन। जी जी। थॉट प्रोवोकेटर, पाकिस्तान में डिक्लेयर देयर इज नो ऑयल इन पाक आफ्टर दिस। अब तक तो पता भी चल गया होगा ट्रंप को। सर देखिए, वहां पर तो मिनरल्स भी नहीं है। ये दिस आपको भी पता है सर, पाकिस्तान इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, जो 1940s 50s के अंदर जो ये जो जब पार्टीशन हुआ था भारत का, जो केपीके वाला एरिया था, उसको रखा एक्चुअली गया था। हम ईरान के बारे में बात करना भूल गए, दिस वेनेजुएला रश। हाँ। क्योंकि कल को अगर ईरान जो है ना, वो ईरान कोलैप्स कर जाता है, जिसकी मुझे अब हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है,
तब तो फिर पाकिस्तान बिल्कुल ही इररिलेवेंट हो जाएगा बेचारा। देखिए सर, काफी सारी चीजें एक्टिव है वहां पर। जैशुल अदल हैज जॉइंड द प्रोटेस्ट। जैशुल अदल ने अपने आप को पूरी तरह से कंसोलिडेट करा था 1-1.5 महीने पहले। पाकिस्तान की तरफ से कई लोग ईरान में बोलते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से प्रोटेस्टर्स में जो जो मतलब आग लगाने वाले और ये लोग हैं वो पाकिस्तानी है, पंजाबी बोल रहे थे वहां पर, उर्दू बोल रहे थे। तो वो भी रिपोर्ट्स आई हैं। बट सर थोड़ा टाइम है। आई मीन ईरान का जो स्ट्रक्चर है वो इतना ईज़ी नहीं है तोड़ना। तो थोड़ा टाइम है, बट एनीथिंग कैन हैपन। वो तो है, लेकिन दैट्स सो ह्यूजली अनपॉपुलर कि यू कैन नेवर टेल। या यू कैन नेवर टेल सर। आप ये अभी इतना इसके ऊपर इतना ज़्यादा अनपॉपुलर है द मुल्ला regime, या नॉट जस्ट मुल्ला regime, मैं आपको बता रहा हूँ और इस पे मैंने कई सारे वीडियोस भी किए हुए हैं कि एक्चुअली इस्लाम हैज़ कोलैप्स्ड इन ईरान। सर वो तो वहाँ पे ज़ोरास्ट्रियनिज़्म की जो बात। 5 साल पहले जो प्यू की रिपोर्ट आई थी, कि आप 76% मॉस्क्स आर एम्प्टी, वो 5 साल में वो 76% बढ़ के 86-90% हो गया। जो लोग वहाँ जा रहे हैं, वो सिंध पे आप देख लीजिए, लोग क्या कह रहे हैं कि साहब कि कोई अब नमाज़ कोई पढ़ता ही नहीं। जी। दे ऑल हार्क बैक टू देयर ज़ोरोस्ट्रियन पास्ट। जी, जी, जी। तो ये जो है ना, ये जो सेकंड पार्ट कि मुल्लास कुड कंट्रोल एज़ लॉन्ग एज़ दे कुड कंट्रोल यू थ्रू इस्लाम। इस्लाम की दुहाई देके तो आपको कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। पाकिस्तान में करते ही है ना रोज़। बांग्लादेश में क्या कर रहे हो? उसी के थ्रू तो कर रहे हैं। लेकिन जब इस्लाम कोलैप्स हो गया ईरान में और इन मुल्लों की वजह से, तो फिर वेयर इज़ द ग्लू? देयर इज़ नो ग्लू। भारत में तो जो भारत माता वाला ग्लू है, वो जाता ही नहीं, कुछ भी कर लो। व्हाई डू आवर ट्रूप्स फाइट? नेक्स्ट। इट्स अ गुड पॉइंट। Chinese delegation comes and talks which end, and by supernatural power, US Army knows it and goes and picks up Maduro. What gives? इंटेलिजेंस, नथिंग एल्स। ही वाज़ पेनिट्रेटेड। अंदर से पेनिट्रेट हो रखा था वो। देखिए ईरान का भी जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट इसने इज़राइल ने मारे हैं, बिकॉज़ ऑफ इंटरनल पेनिट्रेशन। तो सर जैसे बहुत बोलते हैं, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, मेरा सबसे ज़्यादा क्रेडिट सर को जाता है फॉर टॉकिंग अबाउट द हाफ फ्रंट। सर ने कितनी बात करी है इसके ऊपर। द रीज़न ही इज़ सेइंग दिस बिकॉज़ सारा दरवाजा अंदर से खुलता है यार। इंडिया की तो हिस्ट्री पूरी यही है। तो वहाँ पर तो मिलिट्री तक बिकी हुई है। यहाँ पर थैंकफुली हमारी मिलिट्री इज़ वेरी स्ट्रांग, सो हमारे से कोई ऐसे पंगे नहीं लेता है। बट आपकी पॉलिटिक्स आप देख लीजिए, आपके सामने है। अभी देख रहा आप, मैं आपको आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मुनीर भी ऐसे ही जाएगा, क्योंकि हाँ, उसने वो अपने कोर कमांडर तक को इतना नाराज कर लिया है कि बीच में उसको बुलेट प्रूफ स्क्रीन इरेक्ट करनी पड़ती है। नेक्स्ट। Thought provocateur, Trump is actually singing that this is how you do it. Yes, this is how you do it. ओह आई मीन It's a template. मिलिटरी वो सर It's a template ऑपरेशन for Modi देखें ji. तो Pick up Yunus. We want Yunus now. हुँ, Silver Shroud. We failed to capture Dawood, Hafiz Saeed, and Masood Azhar. India has a long way to go to claim ourselves as any kind of power. कोई बात नहीं. You're getting there. You didn't like Op Sindoor, it seems, Silver Shroud. नहीं अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए 2-3 चीज़ें हैं। डू यू नो वी वर ऑलमोस्ट अबाउट टू पिक अप दाऊद इब्राहिम 3 टाइम्स। Somebody picks up the phone from India and says, "Oh, नहीं, stop the operation." Do you know till 2004 till 2003 आपके पास रॉ नाम की कोई चीज़ नहीं थी। 90s में इतना खोखला कर रखा था उसको कि आपके जो नेटवर्क बढ़ते-बढ़ते देखिए ये इंटेलिजेंस के नेटवर्क्स ओवरनाइट नहीं बनते, इसमें सालों साल लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सब लोग इज़राइल को प्रेज़ करते हैं, इज़राइल का जो पेजर ऑपरेशन है ना सर, 7 साल लगे हैं उसको, 7 इयर्स। सो देखिए वी जस्ट स्टार्टेड डूइंग स्टफ। Nobody is claiming India to be a great power or super power like Russia or America or anybody else. हम लोग Nobody. अपने Did level पे anyone हैं, expect anything like Op Sindoor to happen? कान से नहीं है। अननोन गनमैन किसी को एक्सपेक्टेड था कि भारत कभी ऐसे ठोकेगा रास्ते में चलते लोगों को? चलिए नेक्स्ट। विकी
action. US did dadagiri to show they still have the power. However, it also looks like a fixed match. Maduro was captured faster than a thief is captured in a police raid. True. Looks fishy. Looks fishy. Vicky again. What if the strategy is to have multiple dadas of different regions? US for Pacific, Israel for Middle East, China for Western Pacific, etc. And India for southern this thing. That is the plan. But वो हो नहीं रहा because कोई उसकी बात नहीं सुनता. चाइना से तो पंगे ले रखे. Peace Prize 26-27 to Rahul Gandhi after देखिए Machado नोबेल 25. मैं सही में बता रहा हूँ Machado अगर I don't think she'll be able to sit down. Even if she sits down, you know, Peace Prize का पूरा that entire aura is gone. Especially the Nobel Peace Prize. Baki science and chemistry and all that, I'm sure people are this thing, but trust me, Peace Prize is gone. It's over. Okay, next. Ashoka Ranjit Singh. Sanjay sir, you support fall of Iran jihadists, but you are not threatened with Taliban board. सर इस बारी पैसे अच्छे दिए हैं बंदे ने यार. एक नया अवतार हमारे पैसे अच्छे दिए हैं यार बंदे ने. कम से कम 400 तो दे दिए सर. 400 दे दिया. आपने 1000 बोला था. आधा क्वेश्चन आंसर कर दो सर. साले कंजड़ों, 2000 से कम पे बात मत करना. नहीं सो चलो 1 क्वार्टर क्वेश्चन आंसर कर दो ना सर. नहीं ना, सवाल ही नहीं. मैं 2000 का बैरियर लगा रखा है. कंजड़ों को इससे कम में नहीं. नेक्स्ट. देश बंधु. अब तो अपना बॉडी कह रहा है मेरा पापा इंडिया है. अपना बेबी कह रहा है. कौन है बेबी? कौन है भाई? Will Venezuelan oil still be sold in black market? Yes, sir. करने दो, हम खरीदेंगे. CIA has to make money, na? चलो, this is from Australia. Giora TV. IMO Venezuela strike may be a preparatory move to block China's energy, and Iran could go down next. Is US preparing to choke China if Taiwan erupts, making a full-scale US-China clash likely in 2026? Good for us. We should be very happy about it. देखिए इसके अंदर एक पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगा. I've been saying this containment thing. चाइना को ये फ्रंटल उसमें नहीं करेंगे. They will try and gnaw at China. मतलब उसको कुरेदेंगे ये लोग. जिस तरह से रशिया को फ्रंटल असॉल्ट कर रहे हैं बिकॉज रशिया को देखिए रशिया एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल सी पावर है. तो कभी न्यूक्लियर नहीं करेगा. वो थोड़ा सा एस्केलेशन करेगा फिर बैठ जाएगा नीचे. तो उसके साथ वो मिलिट्री नॉइंग कर रहे हैं. आपके साथ चाइना के साथ दे डोंट नो हाउ यू विल रिएक्ट. तो आपके साथ वो कुरेदना. ओके, नेक्स्ट. भूपेंद्र बिष्ट. सर जैसा रावल होती भाई को नमस्कार. कहीं ये ट्रम्प और मधुरो का कोई गेम तो नहीं है जिससे ट्रम्प की दुनिया में गुंडई दिखे और मधुरो को कुछ मिल जाए? मधुरो के साथ नहीं होगा, उसके आसपास के लोगों के साथ होगा. He has been betrayed, obviously. Yeah, to an extent. DRMPC, Adiji, how did their choppers overcome air defense and manpads? This seems to be unreal. वही मैं बोल रहा हूँ ना. Internal sabotage. कोई Even फायर if they bought many and neutralized some, but not all air defenses. कोई फायर ही ना करे तो आप जो मर्जी लगा लो यार उसके बाद. और क्या. नेक्स्ट. जियोरा टीवी. सर हम भी पैरा SF भेज के मुनीर को ले आते हैं. हाँ उसका तो है ना, वो आदि ने निकाल रखा है ना पूरा. उसका तो ट्रायंगुलेशन कर रखा है. जो भी जाएगा यार एक बोतल मरी ब्यूरी से बियर में ले आना प्लीज. नेक्स्ट. सत्यम द्विवेदी. प्रणाम सर. As Iran is falling and Islam is failing, it is best time to fill that space with Hinduism. What's your take, sir? अरे पहले यार इंडिया में तो ठीक से कर ले ये हिंदुइज्म. आजकल तो नमो बुद्धाय ज्यादा हो रहा है. नेक्स्ट. विजय एन. सही बोला.
Sanjay ji, Gen Z's affinity to Sanatan Dharma is due to its magnanimity to accommodate their vices and still provide a spiritual anchor. I hope some elders understand orthodoxy may shove them away. Actually not. They're quite curious. So they'll find their own way. अगर ये Gen Z गिटार के साथ हनुमान चालीसा गाती है, तो भाई उनको अपना रास्ता ढूँढने दो। वो you know एवरी जनरेशन देखिए क्या होता है ना, हर जनरेशन आके अपना रास्ता ढूँढती है। मेरा रिबेलियन क्या था मैं आपको वैसे पर्सनली मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दूं कि देखिए ये जो जिसको आप ऑर्थोडॉक्सी कहते हैं ना, जिस तरह की जिसको आप ऑर्थोडॉक्सी समझते हैं, वो ऑर्थोडॉक्सियाँ कभी थी ही नहीं। अगर ऐसा होता तो इतने सारे संप्रदाय नहीं होते भाई। जी। यहाँ कितने सारे संप्रदाय हैं। यहाँ एक वेदांत के अंदर, तो वेदांत कहते हैं, उसी में अद्वैत है, द्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, अचिंत्य भेदाभेद है, पता नहीं कितने सारे हैं। शुद्ध अद्वैत है। एक खाली एक वेदांत के अंदर, उसके अलावा 5 दर्शन और हैं। वेद है, उपनिषद है, न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य सब है। तो आप जरा सोचिए, योग के पता नहीं कितने वेद हैं। पतंजलि योग है, हठ योग है और बहुत सारे। 8 योग है, बहुत कुछ है सर। तो ये जिसको आप ऑर्थोडॉक्सी कहते हैं, यदि इसको आप जिस सेंस में आप कह रहे हैं, आई थिंक आई अंडरस्टैंडिंग इट राइट, तो यहाँ इतने संप्रदाय कैसे होते और कैसे आपस में सब डिबेट कर रहे होते? हालांकि बिल्कुल एक जो है वो आर्य समाज जैसा सिद्धांत उसको भी अकोमोडेट किया। तो ये ऐसा नहीं है। ये जिसको आप कह रहे हैं ना वो ऑर्थोडॉक्सी, वो मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट रिचुअल्स एंड थिंग्स। तो भैया ये रिचुअल्स भी यहाँ जिसको कहते हैं कि ये स्थान सापेक्ष है। नेक्स्ट, युग सापेक्ष है, स्थान सापेक्ष है। हाउ टू एक्सप्लेन फॉरेनर्स अबाउट मोदी गुजरात 2002? डोंट एक्सप्लेन, नो नीड। हाँ, ये भी बात सही है। वाई एक्सप्लेन, अदरवाइज स्टिक टू गोधरा। नेक्स्ट, गुड इवनिंग संजय सर, थॉट्स ऑन PMKVY CAG रिपोर्ट? देखा नहीं भाई अभी तक। Wrong email IDs and all that stuff. देखिए ये हर जगह होता है। These are CAG reports are basically your internal audits. So it's part of the game. इट्स गवर्नमेंट ऑडिट। अभी तो Not CAG everything is a अभी तो fraud. उसके आपके जो है वो PSC के पास जाएगी ना। Hmm. जब तक PSC उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेती तब तक इट्स ओनली अ रिपोर्ट। If I type some question here on SIA, YouTube is blocking it. SIA is what? Singapore Airlines. SIR होगा। पता नहीं भाई। या तो बताओ क्लियरली। आपको इतना स्पेस दिया हुआ है यूट्यूब ने, पूरा पूछ लिया करो ना यार। ये क्यों हमको जो है वो फंसाते हो इसमें क्विज में? बोर वॉर 1899, गांधी सर्व्ड ब्रिटिश, वाज ही एन एजेंट? हमारे जस्टिस मार्कंडेय काटजू कहे हैं ना, ये इनका आ रहा था, कल चल रहा था वायरल। गांधी एंड अंबेडकर बोथ वे ब्रिटिश एजेंट, जस्टिस मार्कंडेय काटजू। हालांकि वो और भी बहुत सारी उल्टी पुल्टी बातें कहते रहते हैं। मैं वही बोलने वाला था। वो तो ये भी कहते हैं कि साहब कि बेस्ट वे टू विन अ जजमेंट फ्रॉम लेडी लॉयर्स को कह रहे हैं, बेस्ट वे टू विन अ जजमेंट इज टू विंक एट द जज। Suryansh Singh. Adi ji and Sanjay ji, why was the Italian company Miteni bought by Indian company Viva Life Sciences, knowingly that the Miteni discharged forever chemical PFAS into groundwater in Italy, which contaminated the ecosystem? That's too technical a question, brother. I won't know. मुझे तो नहीं पता, आदि को पता हो तो पूछ लेते हैं। नहीं सर, मेरे को नहीं पता ये।
But that's thanks. I'll screenshot this and see if I can find something for you. ओके ऋषिकेश सर, आप दोनों को प्रणाम। सर, भीम जनता पार्टी मोहन यादव का कुछ करेगी या नहीं? विषयांतर के लिए माफी चाहते हैं। अरे यार, इसमें तो हमारा ट्विटर फॉलो कर लो ना, उसके ऊपर तो यही चल रहा है। इसके ऊपर मोहन यादव के ऊपर कम से कम 50 ट्वीट तो मैं कर चुका हूँ, उस पर देख लो। नेक्स्ट, प्रदीप स्वाई। Meanwhile, the rest just turn a blind eye, numbing in the shadows to comfort themselves that they have made their voices heard, even if no one else listens. Is it Big Brother? That's why. Big Brother is Big Brother, भाई। Obviously. आ गए रंजीत सिंह। अशोका, आप 40 रुपए पे आए। मतलब हमने तुम्हारा 400 नहीं एंटरटेन किया। यू एक्सपेक्ट कि हम 40 रुपए ले लेंगे तुमसे? ले तो लेंगे, दे ही दिया तुमने, लेकिन जवाब नहीं देंगे। 2000, और अगर इसी तरह से करते रहे तो और बढ़ा दूंगा, 2500 कर दूंगा, 5000। यश, road for us is difficult. SIA did media switch. They will SIA? create noise. We have seen before from all sides. 15-day Pappu visit means SIA has solid plan. SIA क्या है? पता नहीं क्या है। देखिए, सॉलिड प्लान तो यार होते हैं, बट इनके प्लान चलते नहीं है ना, बिकॉज़ द लाइन एंड लेंथ इज द सेम। रिमेंबर, प्लान नीड्स टू रेजोनेट विद सोरोस की कंपनी तो OSF है। SIA क्या है? CIA। पता नहीं क्या है। देखिए, मीडिया स्विच इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अर्नब गोस्वामी, चांस ही नहीं है। लेट मी टेल यू, द रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट देन व्हाट वी पीपल थिंक। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर सुबह भी बात करी अपने शो के ऊपर। आप टीआरपी रूल्स जो चेंज हुए हैं उसके ऊपर जरा थोड़ा-सा रिसर्च करिए, आपको दिखेगा व्हाई इज ही डूइंग व्हाट ही इज डूइंग। 2020 Anyway, से टीआरपी रूल्स चेंज हुए। he's never reliable. या धुरंधर के बारे में क्यों बोल रहा था, पता है आपको? सर, इट्स जस्ट क्रिएटिंग टीआरपी, नथिंग एल्स। बिकॉज़ देखिए अरे भाई, 2020 में धुरंधर सुन तो लो। रिव्यू नहीं मिला होगा क्या? उसको कुछ होगा ऐसे कुछ? इस तरह की मूवीज के प्रमोटर्स आते हैं, उसको पैसे देते हैं हाँ, 5-5 करोड़ रुपए प्रमोट करने को। आदित्य धर ने प्रमोट की ही नहीं मूवी, तो उसको लग रहा है मेरे प्रमोशन के बिना सक्सेस हो गई। पागल है थोड़ा वो, इसीलिए मैंने उसके यहाँ जाना बंद कर दिया। नेक्स्ट, आदिश सिंगल। व्हाट्स स्टॉपिंग इंडिया टू डू मिलिट्री एक्शन इन बांग्लादेश? उसके और इसके साथ में क्या हुआ था? व्हाई वुड यू गौरव आर्या वांट के टू साथ डू मिलिट्री एक्शन इन बांग्लादेश फॉर व्हाट? व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स? आप क्या करोगे वहां पर? उसको मार के आप यू थिंक यू विल बी एबल टू सॉर्ट दैट आउट? नो, यू वोंट। सो अंदर जाना क्यों है? किनारे किनारे कर लेंगे, निबलिंग 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 निबलिंग। अरे ये अर्नब के और गौरव आर्या के बीच में क्या हुआ, कुछ आइडिया? व्हाई डिड दे फॉल आउट? आई डोंट नो। ओके, नेक्स्ट। हालांकि अर्नब फॉल्स आउट विद एवरीवन आफ्टर सम टाइम, unless you are a big chamcha. If you have even a modicum of independent thought, you will fall out with Arnab. Afghan politician on defensive offense. That Afghan establishment is the ISI are conspiring against. आ गया, नहीं वो दूसरे नहीं नाम है, से आ गया, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये दूसरे एनआरएफ नाम वाले से हैं। आया। एंड यू नो, ट्रस्ट मी, आई वैभव भाई इज अ फ्रेंड, एंड मेरे को देयर इज नथिंग पर्सनल और एनीथिंग, बट यू नो सम ऑफ दीस गाइज हैव देयर ओन एजेंडाज। तो ये आके कुछ भी बोलते हैं यहाँ पर टू क्रिएट ऑल दीज थिंग्स। चलने तो दो। थोड़ा सा अरे आप ऐसे जवाब क्यों देना है? डोंट क्रिएट बैड प्रेसिडेंट। वी आर नॉट क्रिएटिंग बैड प्रेसिडेंट्स। हमने कह रखा है 2000 तो 2000। रंजीत सिंह भाग जा। Majumdar, why BJP chose a stupid leader as CM in many states? For obvious reasons. देखिए, ऐसा है, you can only come to know someone is stupid when they are put to the job. So till the time nobody is put to the job, everybody is superb. So जब वो काम पे जाता है तो फिर पता चलता है, oh shit. तो ठीक है। Rohit Yadav will Zoroaster in Iran, good for us or bad? Good. Also, is it feasible?
आई थिंक इट्स वेरी गुड बिकॉज एक कल्चरल रूट पे आप वापस जाएंगे. हाँ, वो ठीक सब है, ठीक है, go to the- लेकिन आपको पता है ना कि हाउ डिड ज़ोरोस्ट्रियन इवॉल्व? सर देखिए वो है, बट यू नो दीज पीपल दे if you look at their ordained priest, you know their ordained priest, my my point is रोहिंटन that नरीमन, जिस तरह की बातें करता है ना, तो वो तो जो है वो इवन more dangerous than even Islamics. So some of सर them, देखिए, at least in India, have become over secular, and हाँ over वो है. secular is anti-Hindu, you know that. देखिए सर ओवर But how सेक्युलर, they will behave in Iran, we don't know. यू नो ओवर सेक्युलर क्यों हुए हैं सर? वेयर आर दीज पीपल लोकेटेड? दादर पारसी कॉलोनी, मोस्ट ऑफ देम. Now that area is, I mean, all due respect, but that area is hardcore woke. Any big city is going to be woke. उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमको. Next. Is leftist against the matter of global campaign? Possibly. But in India, it won't work. No leftist campaign these days is working. इन्होंने कितनी कोशिश कर ली बेचारों ने धुरंधर को गिराने की, हे भगवान, कितनी कोशिश की. रूराटी तो मर गया यार, उसकी सारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई. रेडी गेमर, थैंक यू. यश, the only way to deal with a gunda is having China and Russia type political system variant of it. Otherwise, we will keep dealing with planted actors. Are Russia and China able to deal with the Gunda? Hardly. Okay. FIR against Yunus by Yogi ji as the first step. चलो कल यूनुस के अगेंस्ट में FIR कराते हैं. PKMKB, BKMKB, TKMKB. Okay, good. Agreed. Vijayan. Sanjay ji, in earlier live, you were speaking on BJP doing damage control using Tripathi ji in UP. Can you elaborate on it? On the sovereign fiasco of UP? चला मणि त्रिपाठी, मैंने तो नहीं बोला ऐसा कुछ भी. लाइव तो नहीं था, कम से कम लाइव में तो ये डिस्कशन नहीं किया मैं. कौन सा है बताया तो फिर मैं बता सकता हूँ. नेक्स्ट. Adish Singhal, cutting BG in two and benefit ourselves in chicken neck. अरे चिकन नेक हमारा है बच्चा, It'll चिकन happen नेक on. नहीं बल्कि उसके बगल वाला भी हमारा है. इट इज राइनोज नेक नाउ. हमारे पीएम को ऐसा कोई सेल आउट और कर सकते हैं लाइक वेनेजुएला. कैन द यूएस पुल समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इन इंडिया? गॉड फॉरबिड. Only if they reduce your economy. देखिए एक रीजन है पीएम मोदी हमेशा इकोनॉमी करते हैं बिकॉज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से एक पर्सनल इंडिपेंडेंस मिलती है. जब आपके पास पैसे होते हैं, आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तरह से व्यवहार करते हो लोगों से. तो जब तक आपकी इकोनॉमी वीक होगी तो फिर क्या मिलते हैं? गैप्स मिलते हैं, एंड उस गैप में ये लोग घुसते हैं. तो रिमेंबर, इकोनॉमी इज द की टू एवरीथिंग. Okay, next. Shaurya. US attack helicopters could be seen roaming in the Venezuelan skies. Why were they not engaged with manpads or some air defense? How can the national defense be so sluggish? When you get paid off, that's what happens. Somebody got sold out. Next. नमस्कार. हर तरफ जेन जी को प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? ईरान में भी जेन जी है या CIA है? पढ़ाई नहीं करते ये लोग क्या? Good one. Very Good one. innocent question. Good question, brother. आपकी तरह गेमर बनना चाहिए सबको. Okay, next. Adi bro, cheers. Thank you for educating us. Thank you. Dark Prince. Thank you, Is sir. there any Dark Princes coming? Okay. Then we come to the end of the session. Thank you very much. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. आदि को बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. वंदे मातरम.